12th class. Today we start the unit 3rd of the chapter 4. Okay, whose name is moving charge and its magnetism. Okay, जो हमने लास्ट 2 यूनिट्स की है, जो हमारी वेरी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस को पढ़ते हैं. दैट मीन्स द चार्जेस एट रेस्ट. यूनिट सेकंड में हम लोग चार्जेस को मोशन में स्टडी करते हैं, बट वो चार्जेस हमारे कैसे थे? यूनिफॉर्म मोशन में थे. दैट मीन्स उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी. ओके, अब जो हम थर्ड यूनिट में जो पढ़ने वाले हम लोगों का मूविंग चार्जेस को और उनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होने वाला है या फिर उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स को हम जब स्टडी करेंगे, ये मूविंग चार्जेस हमारे एक्सेलरेटेड मूविंग चार्जेस होंगे. ओके, जब भी चार्जेस मोशन में होते हैं लेकिन वो कैसे चार्जेस हो? एक्सेलरेटेड मूविंग चार्जेस हो, तब उनके कारण जो फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है वो हमारा कैसा फील्ड होता है? मैग्नेटिक फील्ड. फॉर एग्जाम्पल हमने करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया. ये हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है. ओके, इसमें से करंट फ्लो कर रही है आई. अब इसके पास हमने क्या रखा है? कंपास निडल. आई होप आपको पता हो कंपास निडल क्या काम करता है. जब अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा तो कंपास निडल क्या शो करेगा? हमें डिफ्लेक्शन शो करेगा. ओके, लेट अस अज्यूम दैट इसने इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन को शो किया. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? जब कंपास निडल डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है, इसका मतलब इस करंट कैरिंग कंडक्टर में कुछ ना कुछ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है. ओके, अगेन जब हमने करंट कैरिंग कंडक्टर सेम लिया, बट इसमें जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है इसको हमने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया. अगेन हम कंपास निडल को प्लेस करेंगे इसके नियर बाय. अब क्या होगा? ये कंपास निडल जो डिफ्लेक्शन शो करने की डायरेक्शन है इसको क्या कर दे? रिवर्स कर दे. अब ये डिफ्लेक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में शो करेगा आपका कंपास निडल. ओके, और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है ये क्या हो गई? हमारी रिवर्स हो गई. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अराउंड जो फील्ड क्रिएट होता है उस फील्ड को उस करंट कैरिंग कंडक्टर का या फिर उस कंडक्टर का हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हो गई? द स्पेस अराउंड a current carrying कंडक्टर. कंडक्टर के चारों तरफ भी हो सकता है फील्ड, और क्या हो आपका? या फिर कोई क्या हो? मैग्नेट हो. द फील्ड और द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर और अ मैग्नेट इज, उसे क्या कहेंगे हम? उसका वो उसके चारों तरफ जो फील्ड होगा उस फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे. ओके, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. कब होगी? जब हम करंट की डायरेक्शन को भी क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे. और इसका प्रेजेंस हमें कैसे पता चलता है? जब कंपास निडल को उसके नियर बाय लेके जाते हैं उसकी डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. ओके, अब एक और इफेक्ट है जिससे हम बता सकते हैं कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसमें जो फील्ड था ये फील्ड हमारा मैग्नेटिक फील्ड ही होने वाला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. कहने को तो हम कह सकते हैं कि ठीक है डिफ्लेक्शन शो किया तो कोई ना कोई फील्ड है. हमने उस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड ही क्यों कहा? पहला रीज़न क्या है? जब का कंपास निडल है वो भी मैग्नेट का बनाता है. जब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के नियर बाय आएगा तभी वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा. एक अनोदर रीज़न क्या होगा कि वो हमारा फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ना होकर मैग्नेटिक फील्ड है कि हमने यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया. इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास हमने एक चार्जेस को प्लेस कर दिया. ओके, और ये जो हमारा चार्जेस है ये चार्ज रेस्ट पे है. अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर के नियर बाय, अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मतलब इसके चारों तरफ क्या होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड होगा. ओके, अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये रेस्ट पे जो चार्ज है इसको क्या अफेक्ट करेगा? क्या इसको मोशन में लाएगा? क्या इफेक्ट होगा? नो इफेक्ट. ओके, ये इसको किसी भी तरह से कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस्ड नहीं करेगा. अगर हम क्या करें? अगेन सेम करंट कैरिंग कंडक्टर लें जिसके चारों तरफ क्या होने वाला है? एक मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है. अब इसके पास एक चार्ज को लेके आए. अब ये जो चार्ज है ये चार्ज किस में हो? हमारा मोशन में हो. तो क्या होगा? ये चार्ज को हम मूव करवाएंगे. फॉर एग्जांपल हमें वर्टिकली विद वेलोसिटी v मूव करवाना है इस चार्ज को, लेकिन इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है. ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? इस मोशन में जो चार्ज है इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा विद वेलोसिटी v. ये चार्ज है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, पैराबोलिक पाथ मूव करेगा. फॉर एग्जांपल जैसे हमने पढ़ा था जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, क्या पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कैसे चार्जेस है? नेगेटिव चार्ज है. एक पॉजिटिव चार्ज को हम जैसे फील्ड के अंदर लेके आते थे ये क्या करता था? जो नेगेटिव चार्ज था इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता. चाहे ये चार्ज किस में हो? हमारा रेस्ट में हो या चार्ज किस में हो? मोशन में हो.
तो जो मेन डिफरेंस है किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में या फिर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, वो मेन डिफरेंस क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ उसी चार्ज को अफेक्ट करेगा, उसी चार्ज पर फोर्स प्रोड्यूस करेगा जो चार्ज किस में हो, मोशन में हो। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पर कोई भी अफेक्ट या फिर कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके चार्ज चाहे रेस्ट पे हो चाहे मोशन पे हो उस पर इफेक्ट प्रोड्यूस्ड करेगा। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो कि जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके चारों तरफ जो फील्ड क्रिएट होता है या फिर किसी मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड क्रिएट होता है उस फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ओके, अब आती है एसआई यूनिट की बात कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है न्यूटन एम्पियर पर मीटर और इसको हम बोलते हैं टेस्ला। अब ये यूनिट ड्राइव कैसे है, ये न्यूटन एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला यूनिट कैसे आए, इसको हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें ब्रीफली स्टडी करेंगे कि ये यूनिट इसके फॉर्मूले से कैसे ड्राइव करते हैं। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा क्रिएट कैसे होता है। ओके।